उधमपुर नाम के गांव में सरिता नाम की 25 साल की औरत रहा करती थी। उसका पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। राघव की माँ सुजाता बहुत ही खड़ूस औरत थी। वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती थी। बड़ा बेटा सुधीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा था। उसकी पत्नी दिव्या अमीर घराने की बेटी थी, इसलिए सुजाता दिव्या को जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और वो अपनी छोटी बहू सरिता से नफरत करती थी। राघव ने सरिता से प्रेम विवाह किया था। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। सरिता के माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार के थे। वैसे तो वो बहुत पैसे वाले थे, पर उनके जायदाद के लिए लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। एक दिन सुजाता आकर सरिता से, ओए कलमुही, घर का पूरा खाना तुझे बनाना होगा। घर में आज मेहमान आने वाले हैं। अगर मेहमान नवाजी में कहीं किसी का कमी हुई तो याद रखना, तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ठीक है माँ जी। इतना कहकर वो खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। घर में बहुत सारे मेहमान आए और घर का पूरा काम सरिता ने किया। सरिता के हाथों का खाना खाकर खुश हो गए और सरिता को ढेर सारा प्यार और दुआएं देकर मेहमान घर से निकल गए। वो देखकर दिव्या जल उठी। दिव्या जलते हुए देखकर सुजाता को सरिता के ऊपर गुस्सा आया। मेहमान चले जाने के बाद सुजाता ने सरिता को खूब पीटा, इतना पीटा कि उसके बदन पर छाले पड़ गए। राघव आकर जब सरिता की हालत देखा तो राघव को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ से, ये क्या कर रही है माँ आप? इस तरह कोई किसी को पीटता है? वो मेरी पत्नी है, उसको मैं ऐसे पीटते हुए नहीं देख सकता। अरे बेवकूफ, नहीं देख सकता तो अभी की अभी घर से निकल जा। ये घर मेरा है। तेरे बाबूजी ने मरते वक्त जायदाद पूरा मेरे नाम पे कर दिया है। दफा हो जाओ इस घर से। राघव सरिता को लेकर घर से निकल गया और वो किराए पर दूसरे घर में रहने लगा। सरिता के जाने के बाद घर का पूरा काम दिव्या अपनी सास से करवाने लगी। पूरा काम करके सुजाता थक जाती थी। सुजाता और दिव्या के बीच अनबन बढ़ गई। दिव्या भी अपने पति के साथ शहर चली गई। सरिता के माँ बाप कोर्ट में जीत हासिल किए। उनको अपनी जायदाद वापस मिल गई। वो अपनी बेटी को करोड़ों की जायदाद दिए। देखते ही देखते सुजाता बीमार गिर गई। सरिता को खबर पहुंचते ही सरिता जाकर अपनी सास को अपने घर लेकर आई। तब सुजाता, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी मांगने के लिए भी लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने कभी आपको सास नहीं माना है। आपको हमेशा मैंने माँ माना है। हम दोनों में माफी नाम का किस्सा आना नहीं चाहिए माँ जी। मैंने हीरे को परख नहीं पाया। मैं बहुत मूर्ख थी बेटी। दिव्या जैसी घमंडी को मैंने अपना माना था, इसलिए वो मुझे धुतकार के चली गई थी। और तुम हो कि सब कुछ भूल के वापस मुझे अपनी माँ जैसे ही बर्ताव कर रही हो। तुम कितना महान हो। इतना कहने के बाद सुजाता की आंखों में आंसू निकल आए और वो सरिता को गले लगाई। दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। रायपुर नाम के गांव में कमला विमला नाम के सास बहू रहा करते थे। दोनों में अपार प्रेम था। वो माँ बेटी जैसे रहा करते थे। कमला का पति सुधाकर और विमला का पति दिवाकर एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। बाप बेटे दोस्त के जैसा रहते थे। एक दिन सुधाकर अचानक बीमार पड़ गया और फैक्ट्री बंद होने के कारण दिवाकर की नौकरी चली गई। घर का माहौल बिगड़ गया। कमला और विमला दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन कमला आकर विमला से, बहू, आने वाली शिवरात्रि को हम जागरण करेंगे और गरीबों को घर पर बुलाकर दान दक्षिणा भी देंगे, ताकि शिव जी हमारे ऊपर कृपा दिखाए और हमारी समस्याएं कम हो जाएं। पर माँ जी, अब हमारा घर चलना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम दान कैसे कर पाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा बहू। शिवरात्रि के दिन अगर हम गरीबों को कुछ दान दिए तो भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा दिखाएंगे। जितना है उतने में ही हम काम चलाएंगे। कमला आकर अलमारी में रखा हुआ बचा कुचा पैसा निकालकर विमला के हाथ में दिया। विमला उन पैसों को गिनती करके शिव भगवान की मूर्ति के पास रख दिया। महाशिवरात्रि आई। कमला और विमला दोनों बड़ी शिद्दत से सुबह उठकर घर के आंगन में रंगोली डालकर घर के दरवाजों पर फूलों से सजाकर सास बहू दोनों आकर शिव भगवान के मूर्ति के सामने बैठ गए। दोनों ने पूजा पाठ खत्म करके गरीबों को घर पर बुलाकर दान में दक्षिणा दिए। उन गरीब लोगों में से एक आदमी विमला को देखकर, आप दोनों हम गरीबों के लिए भगवान के समान हैं। ये पैसे हमारे लिए बहुत अनमोल है। आपके इन पैसों से हमारे घर पे आज चूल्हा जलेगा। आप दोनों सदा खुश रहो।
इतना कहकर वो लोग सभी चले गए। कमला और विमला दोनों रात भर शिव भगवान के मूर्ति के सामने बैठकर जागरण किए। वो दोनों निर्जल उपवास भी रहे। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगले दिन शाम को चांद का दर्शन करने के बाद उन्होंने मुंह में निवाला लिया। शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति अपार है और सबसे बड़ी बात, तुमने जो गरीबों को दान में दक्षिणा दिए उसको देखकर मुझे तुम दोनों के ऊपर अपार प्रेम हो गया। मांगो, जो मांगना है मांगो, तुम लोगों का हर इच्छा मैं पूरा करूंगा। प्रभु, हमें बस इतनी शक्ति दो ताकि हम ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें। हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमें खुशी से रहना जरूरी है। मेरे पति की तबीयत में सुधार आए और मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, हमारी बस इतनी सी अर्जी है प्रभु। भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर सोना, चांदी, पैसे, हीरे, जेवरात सब कुछ दे दिए। साथ साथ सुधाकर की तबीयत भी ठीक हो गई और दिवाकर की नौकरी लग गई। कमला और विमला दोनों रोज गरीबों की मदद करते रहे।